आप ठीक हैं। आज जवाद भाई के घर हम सारे बैठे हुए हैं और मैं मीठी कॉफ़ी पी रहा हूँ और बदपरहेज़ी कर रहा हूँ। लेकिन मौका ही खुशी का है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने और फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने, इसहाक डार साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो ये हमारी इंडिया के साथ जंग हुई उसके बाद और जो हमें दुनिया में इज्जत मिली, हमने 07 से, हम तो 06 बोलते हैं लेकिन ट्रम्प साहब जो कहते हैं 07 कहते हैं। तो वो फतह के बाद जिस तरह इस्तकबाल हुआ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का, वो एक फातेह कौम का इस्तकबाल था। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसे इस्तकबाल देखा। फिर हिज हाइनेस प्रिंस जो हैं, क्राउन प्रिंस जो हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब ने जो किया, और पूरा हमारा मुआहदा हो गया, मुहाफिज हो गए हरमैन शरीफैन के। तो इस खुशी में हम ये कॉफ़ी जवाब भी हमें पिला रहे हैं। क्या कह सकते हैं, बात इतनी खुशी की है कि इस पे जितना कुछ कहा जाए, जितना कुछ बोला जाए वो कम है। और मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसा मौका है कि इस पे कौम या तो मार के हक पर मुत्तहद हुई इस मौजूदा वक्त में, और दूसरा ये कल का जो बड़ी कामयाबी है, सफारती कामयाबी है, पाकिस्तान की कामयाबी है। और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ किसी वो तारीफ़ के मोहताज ही नहीं रहे। इसके बाद हर एक शख्स, वो उसका कोई भी सियासी ताल्लुक हो, वो एक ही बात कर रहा है कि ये पहले कभी देखने को नहीं मिला। लेकिन कुछ ज़हनी मरीज हैं जिनको तकलीफ होती है, तो लाजमी बात है कि उनको तकलीफ होनी भी चाहिए। वो उन लोगों ने नाउज़बिल्लाह मिन ज़ालिक के उस जिस्म पर अल्लाह का हुक्म आ गया कि उस जगह की तकद्दुस को पामाल नहीं करना और खामोशी इख्तियार करनी है। सूरह हुजरात में ऊंची आवाज़ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे आपने उस मुक़द्दस मौके जहाँ पर उन्होंने करवाया वो शोर मचाया, तो उसका और हमें उस जगह की हिफाजत का अल्लाह पाक ने हमें, हमारी क़यादत को, हमारी फ़ौज को शर्फ हासिल किया। पूरी दुनिया में बड़ी इज्जत हो रही है। अभी आज मेरे इसहाक डार साहब नायब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे थे कि बहुत सारे ममालिक उनसे राब्ते में हैं। तो हम इंशाल्लाह चौधरी हैं सकते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें बनाया दी ना, अल्लाह पाक ने। और देखें, ये कुछ लोग जो ज़हनी मरीज हैं वो कहते थे कि 3 महीने में पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। आज हमारी तर्जमानी प्रेसिडेंट, वो कहते हैं ना, प्रेसिडेंट ट्रम्प इनको बुलवाएंगे और इनको जलील करेंगे। तो ट्रम्प साहब जो हैं हमारी तारीफों के बुलवाएंगे, जिन्होंने बनते ही जरा वो किसी को अडियाला से छुड़वाना था। वो कह रहे जी इनका अंदर का मामला है, हमारे से कोई और इस बात अभी जवाब भी आप तो उम्रे से आए ना अभी आप तो हाँ, उम्रे से आने के साथ मैं एक बताऊं कि जब मतलब अरबियों में हमारी लिए जो है ना वो मोहब्बत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उनको पता चला है कि कोई इस्लामिक पावर है जो प्रोटेक्ट कर सकता है। जिस तरह का हमने इंडिया को रिस्पांस दिया था उसके बाद किसी का बता रहे थे कि हाँ, वहाँ पे वो ड्राइवर हमारे साथ गया था तो वो बताने लगा कि अरबी जब भी मिलता है तो वो दर्ब मिन अल हिंद, मतलब तुम लोगों ने ऐसे हिट किया उसको, क्या कहते हैं, इंडिया को जबरदस्त यमनी मिला हमें। उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया उनके लिहाज से। मतलब एक और दूसरी बात जो खुरम भाई ने भी कही है, सागदार साहब ने अभी बात की कि दूसरे मुल्क भी आएंगे, तो हमें वैसे ही माशाल्लाह एक तो 2 होलीस्ट प्लेसेस की रखवाली हमें मिली है, वो अल्लाह का बहुत बड़ा वो है। और दूसरी बात यह है कि अरब ममालिक भी साथ होंगे इंशाल्लाह, मुस्लिम उम्मा भी। ये बड़े कर्म के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तो ये देखें कि अल्लाह ने हमें इज्जत दी है, हम बड़ा खुश हैं। और मैं मीठी कॉफ़ी पी रहा हूँ 2 साल बाद, 3 साल बाद पी रहा हूँ। 3 साल बाद तो बदपरहेजी कर रहा हूँ, लेकिन मौका भी है ना, मौका है, बदपरहेजी का मौका है। हम जो है बड़े खुश हैं और मैं दिली तौर पे इतना खुश हूँ कि जब ये शहबाज साहब का जहाज़ जा रहा था, वो अरबी में बात कर रहे थे और वो सलूट कर रहे थे, और लड़ाका तैयारों ने हिसार में ले लिया था उनको। फिर जो इस्तकबाल हुआ यमामा पैलेस में, और क्राउन प्रिंस जो हैं खुद उनका इस्तकबाल यमामा पैलेस में उनका किया। और फिर जो चरागा हुआ है वो हमारे जो पाकिस्तानी सऊदीया में हैं वो कितने खुश थे। वो उनकी वीडियोस आ रही हैं, वो किंगडम टावर में पाकिस्तान का परचम पहली दफा आया, और वहाँ के जो हमारे भाई हैं वहाँ पर, तो वो इतने खुश होंगे, इतने चौड़े होंगे फिर रहे होंगे कि वहाँ पर कि यार हमारे मुल्क के वहाँ पर परचम लगे हुए। मैं अभी किसी यूट्यूबर को सुन रहा था, कह रहा है मेरा दिल कर रहा है मैं अपनी शलवार के इसके सारे बटन खोल कर दूंगा। इतने मतलब हमें लोग प्यार कर रहे हैं, इस तरह से गले लगा रहे हैं। और इस बात पे जो खुरम भाई कह रहे हैं कि कई लोगों को आग लगी हुई है,
आग लगने की बात ही नहीं है भाई। सियासत से बालातर होकर सोचना अच्छा, चाहिए। की मुल्क बात है। के लिए सोच रहे हैं। शहबाज साहब ने भी मुल्क के लिए सोचा और सिफारती कामयाबी है ये हमारी बहुत बड़ी है। हम नॉट बीइंग द बिगेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड, नॉट बीइंग द बिगेस्ट पावर ऑफ द वर्ल्ड, वी आर प्रोटेक्टिंग सऊदीज। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि सऊदीज जो अमेरिकन से सिस्टम्स लेते हैं उसके बावजूद उन्होंने हमें दिया है कि भाई आप प्रोटेक्ट करें। उनको पता है कि हमारी कैपेबिलिटी है। हमने जैसा इंडिया को रिस्पांस दिया उसके बाद उनको पता चल गया कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। अच्छा, सऊदीया के साथ और जो हरमैन शरीफेन है वहाँ पर तो हमारी फौज अरसे दराज से उसकी सिक्योरिटी डिप्यूटेड है और वहाँ सिक्योरिटी के मामला जो है। लेकिन ये जो बाकायदा मुआहिदा हुआ, इसको डिक्लेयर किया गया, ये बड़ा ऑनर की बात है। ये हमें बहुत खुशी है इस चीज़ के ऊपर और एक प्राउड हो रहा है मुझे प्राउड मूवमेंट है कि हम जो हैं पाकिस्तानी और हमें हमारा जो वो मुल्क जिसका हमारे लिए तकद्दुस ही बहुत है वो हम ऑनर कर रहा है। और फिर डार साहब ने कहा है कि भी बहुत सारे ममालिक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की देन है। ये जो ये कहते थे ना कि 3 महीने में पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा, आज पाकिस्तान जो है वो कुछ और ही है भाई। वो पाकिस्तान इंशाल्लाह हमेशा जिंदाबाद है। इंशाल्लाह। और बाकी जो ये कह रहे हैं ना कि वो ये जो मामला हैं ये BLA CLA TTP, तो इनको वो हमारी फौज जो है जवान है। अच्छा भाई साहब, कल जब ये हो गया सब कुछ, जश्न भी मना लिया, तो रात में मैं देख रहा था कि टिकर चल रहा था कि किसी कैदी ने सर्फ वर्फ खा लिया, इस तरह की कोई चीज थी। सर्फ ही खाना ना उसमें जिसको वो पता नहीं वो जिसको जहाज से उतार दिया था, वापस उनको जहाज दिया बड़ी ऑनर के साथ। मुस्लिम उम्मा का लीडर था वो जहाज दिया कि आप काशी भाई, जाएं। आप भी बता और रहे थे। वहाँ पर जाके वो पता नहीं उसने जो मैं बोलना नहीं चाह रहा जो बातें की और क्राउन प्रिंस के बारे में कही, तो उन्होंने वापस त्यारा बुलवाया, बोला जी हम तुसी जाओ। उन्होंने टैक्सी नहीं मिल रही थी होते, तो फिर घड़ी चोरी कर ली यार, वो बेच दिया आपने। उसके बाद बहुत सारे मामला थे, फिर वो मैं कुछ बातें बताना नहीं चाहता हूँ। काशिफ ने भी घड़ी पहनी, घड़ी के बारे में हाँ, बताया। घड़ी के तो बारे में देखिए, काशी की घड़ी देख के आपको याद आ गया घड़ी के बारे में। ऑपरेशन बनियान मरसूस के बाद तो ये जो अरब बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं सऊदीया के, दुबई के, फलस्तीन के, तो वो बड़ा मशहूर है ना पाकिस्तानी माफी खौफ। और दूसरा उसके इवन दो नेपाल के लोग भी हमें आजकल बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे। अच्छा, मैं उस पे बताना चाहता हूँ आपको एक छोटी सी बात के बाद काशी भाई बात करेंगे कि बांग्लादेशी वहाँ पे मिले मुझे, तो वो भी बड़े खुश थे कि भाई वहाँ से हसीना वाजिद की जो हुकूमत है वो खत्म हो गई। हमारी सफारती जीत है। काशिफ भाई इतना खुश है उनसे बात ही नहीं होती। नहीं, बिल्कुल ये खुशी का मौका है इसमें, तो जाहिर सी बात है हर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान का घर रखता है वो खुश है। और हम इसलिए भी खुश हैं कि हम जो है वो ऐसी क़यादत को सपोर्ट कर रहे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह जिसके सहरा सजा जिसके सर पे मियां शहबाज शरीफ साहब। ये बात पॉइंट की है मियां शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तानी जो काशिफ ने बात की, और ऊपर से हमारी क़यादत, बिल्कुल बेशक। वो देखे ना बात कड़ियाँ जोड़ते हैं। 98 में अगर हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर एटमी धमाके नहीं करते तो हमें तो लितर पड़ रहे होते ना यार। बिल्कुल। और उसी तसलसल को जहाँ उन्होंने, मेरे कायद ने, हम सबके कायद ने, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, इंडिया के गरूर को चाकी के पहाड़ों में दफन किया, तो वही उनके छोटे भाई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस 9 मई और 10 मई जो था उसके अंदर इंडिया के गरूर को कश्मीर के पहाड़ों में और ब्यास के पानियों में गर्क कर दिया। और एक और ऐड कर देते हैं कि 9 मई का गरूर जनरल साहब ने भी एक 9 मई का गरूर पहले उन्होंने दफन किया जो किसी पार्टी का था, और फिर इस साल दोबारा हमने 9 और 10 मई को अल्हम्दुलिल्लाह वो और इसी मई 28 मई को हमने एडवी गोद भी बनाया कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। आखिर में सारे एक साथ मिलकर बोले पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।